वैराग्यम ब्रह्मागम संतोषम परम नरम पूजनाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्तु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंद परम सत्य केवलम ज्ञान मूर्ति सतजम तत्ताति नित्यम नित्यम मतलम सर्वसाक्षी निर्गुणै सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रम नादेन्दु प्लातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्चन दादार्चन दयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पानम राम सदगुरु जी महाराज अमृत में वाणी में पार कर राम सदगुरु जी महाराज सतनाम नाम सूरज दिखे दिख अनुभव को सौन करो मन शरणम सदगुरु दयाल को मत हृदय पर संगत साधु जीवन मुक्त सब धरती का गद करूं सब मन कलम तथा सात समुद्र चाहिए सतगुरु गुण विद्या ये सब अंतर के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे ध्यान समाग्रह चल रहा है। सदगुरुदेव ध्यान समाज में बता रहे हैं मृत्युलोक और अमरलोक के बीच में हम अटक गए। मेरुदंड और त्रिगुटी ये बीच है बिल्कुल। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब तक भक्त वत्सल परमात्मा की कृपा नहीं होगी, सृजनहार का मेरे सिर के ऊपर हाथ नहीं होगा, तब तक मैं उस देश उस घाटे को लांघ नहीं सकता। सदगुरुदेव फरमाते हैं इसके अंदर लांघने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं साचा जन साचो है राम, भक्ति करने वाला जन भी सच्चा चाहिए, यानी परमात्मा में मिलने की उसको पीड़ प्रेम प्रीति है। तो सत्य जो राम का नाम है ब्रह्म का, उसको सदगुरुदेव फरमाते हैं आगे रखे। वृद्ध राम जी का बढ़ता है कि बाँचने वाले ज्ञानियों का बढ़ता है कि संतों का बढ़ता है? वृद्ध राम जी का। सुखराम जी महाराज ने कहा वृद्ध तुम्हारो जान के साय करो जगदीश। आपका वृद्ध बढ़ रहा है, हे जगदीश सृजनहार आप सहायता करो किसकी? इस जीव आत्मा की जो जन्म जालम के गांव से छूट जाए। ये अर्ज कर रहे हैं सुखराम जी महाराज कि संसार में मार्यो मन मेवासी तीनों सड़द। जब सच्चा वृद्ध है, सच्चा जन है राम जी का, तो ये मेवासी जो मन तीन लोक का मालिक बना हुआ था उसको मार दिया, यानी उसको पीटा पटक दिया। तो आत्मा तेरे अंदर में नहीं रहेगी, ये आत्मा मेरा अंश है और ये जीव नहीं बनी रहेगी, ये चेतन हो जाएगी। जब ये चेतन होती है तभी महाराज फरमाते जम जालम का गांव लांघ सकते। अब चेतन किसके जोड़ से होती है? जब हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार। हमने सृजनहार का ज्ञान को संभाला। अब ये संतों का ज्ञान है, सृजनहार का ज्ञान, ये भगवत वचन है। संतों के मुखारबंद से भगवत ने बुलाए हैं। वचन सृजनहार के भगवत वचन है। ये भगवत वचन ही कह रहे हैं कि अगर मेवासी मन सड़द
हो गया। तो करूं मैं रेंज पटा बख्शीस दियो मेरो नाम बिस्वा बीस, मैं उसको रीझ पटा बख्शीस कर दूंगा। यानी जो ससुर का निजी नाम नियंचर है वो मैं जागृत करने की कड़ उसको बैठा। अब कड़ बैठाने वाले भी भगवती हैं। बख्शो मेरो नाम बिस्वा बीस, मेरा नाम बख्श दूंगा, राम का नाम भी और निज नाम भी। पर निज मन से विचार करेगी जब ज्ञान का कौन आत्मा कि भक्त वसल मेरा नाम है, कृपाल दयाल कहाऊं मैं राम। भक्त वसल मेरा नाम है, कृपाल दयाल राम कहलाता। कहाऊं मैं राम, देखूं ज्ञान लिया दूरबीन रचो बोडल भवन कीन। ज्ञान की दूरबीन लेकर के मैं देखता हूं कि ये बूडल भवन, बूडल की जैसे भवन रचा किसने, सृजनहार ने, और उसमें आत्मा रख रखी अपने अंश को। इसके लिए राम जी का बिरद बढ़ाने की। तो बोले मुख साध हमारी बाण, सृजनहार करें हमारे वचन ही संतों के मुख से बुलवाता हूं। बोले मुख साध हमारी बाण, ईशा जीव जगावे है आण। ये हमारी बाण साध बोलेंगे, संत बोलेंगे, साधना करने वाले बोलेंगे, जब भी जीव जागेंगे। क्यों, मैं तो अरूप हूं, निरंजन हूं, निराकार हूं, आत्मा भी निरंजन है, पंच तत्व के बिना बोल नहीं सकते, ये आधार जरूरी है। वैसे तो मैं ही गुरु संत मैं ही सत्य स्वरूप, जाने हैं दोनों रूप अनूप। गुरु भी मैं हूं, मने ज्ञान भी मेरा ही है, संत मैं ही सत्य स्वरूप, सत्य भी मैं हूं और सत्स्वरूप भी मैं हूं। दोनों रूप अनूप, नियंचर का भी अरूप रूप है और अक्षर ब्रह्म भी अरूप, और अरूप दोनों ही तेरे पास आएंगे। तो उधारू तारू करूं मैं साय, उधारने वाला तारने वाला सहायता करने वाला नहीं हूं। राखो बिड़द संता को जग माय, संता का बिड़द रखता हूं, संतों को आगे करता हूं। संतों के द्वारा मेरे में को मिलोगे, मेरा बिड़द संतों के द्वारा बढ़ेगा। क्यों न जानो कौन हमारो नाम, संता मुख जाय सुनियो में राम। संतों के मुख से सुना है कि मेरा नाम राम है, सब में रम रहा। और संत मेरा नाम रट रट राम मिल्या मुझ माय, रट रट राम संत मेरे में आके मिले हैं। दूजा मत पंथ दिसो दिस जाए, दूसरे मत हो पंथ हो, कितने ही संप्रदाय हो, सब दसों दिस जाते हैं, मेरे में मिल नहीं सकते। मेरे में वो ही मिलेंगे जो मेरा विश्वा बीस अरूप नाम ब्रह्म का और सस्वरूप का निजी नाम नियंचर दोनों होंगे। और दोनों के ऊपर झंडा किसका फुड़केगा, ध्वजा किसकी फुड़कनी चाहिए। ध्वजा तो नौका के अंदर ध्वजा रहती है, जहाज में हो तो ध्वजा कौन बांधता है, केवटिया, नाव चलाने वाला, जहाज चलाने वाला। तो ये केवटिया जब नाव चलाता है तो ध्वजा बांध के चलाता है, बिना ध्वजा नहीं चलती है। तो ध्वजा किसकी बांधनी है, ज्ञानियों की बांधनी है, शरीरधारी गुरु महाराज की बांधनी है। ये अनबे ज्ञान रूपी ध्वजा बांधो ऊपर। अगर नहीं बांधोगे तो जम जालम के गांव से पार नहीं हो सकते। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, मैर लंगी सो सूरवा धर्म राय को घाट, सुखराम दास इन प्राण को दुर्लभ पिछम घाट। मेरु दंड सो पेर दे तिन में पेर न सार, हम देखा सुखराम के अवगट घाट बिछा। अरे लांघन को सांसो भयो घाटे तहा न को, एक दिन सुखराम के हमने दिया रो।
महाराज फरमाते हैं जब तक ध्वजा सही नहीं बनती है और खेवटिया जिसको चला नहीं सकता है, बोले नौका में बैठे रहो, जहाज में बैठे रहो, एल से पहले पार नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते सहसा हो गया। हम जब रोने लगे, बिल्कुल निर्मल हो गए, गरीब बन गए, तब अरज करी सृजनहार से, किस वेद मिले हो राम सु आडा बेरी पा, जब चालू हरे मिलन को ले बिच मोज मां। ये सृजनहार मैं किस प्रकार से आपका बिरद बढ़ाऊं, किस प्रकार से मैं आप में आके मिलूं। ये अध बीच मेरू दंड और त्रिगुटी में मेरे को मार दिया, रोक लिया। अब मैं कैसे आप में मिलूं, किस प्रकार से मिलूं। तब सुखराम जी कह रहे हैं आपके मिलने के लिए मेरे ये आड़े आ रहे हैं। कौन से हैं? लोभ नदी भारी बे पींदे सांसु, पांच पुरायत तीर पे उभा कर कर जो, इस वेद मिली है हो राम सु आडा बेरियपा। अब जमजालम के गांव जमराज बेरी है, सुरपुर में देवता बेरी है, सब उन्हीं को बेरी बताते हैं। और सुखराम जी कह रहे बेरी कौन है? अपार सबसे प्रथम लोभ, राजनीति में हो, रामनीति में हो, या सामाजिक नीति में है, ये लोभ ही सब प्रकार के दुश्मन खड़े करता है आत्मा को परमात्मा मिलने के बीच। ये लोभ इतना जबरदस्त है, ये सांसा को पिंदे में डाल, बातें तो ऊंची ऊंची करता है, ज्ञानी बनके बहुत जबरदस्त भाषण देता है, परंतु ये सांसारूपी पूंजी राम जी के लेके नहीं जा सकती। ये लोभ दुख देता है। महाराज फरमाते हैं राजनीति में लोभ है, गुरु बनने का, सदगुरु बनने का, स्टेज पे बोलने का, ज्ञानी बनने का, चेले मूंढने का, ये लोभ है। राजनीति में प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का लोभ है। रामनीति में लक्ष्मी का और सब ग्रस्त के ऊपर मेरा राज है, मेरा कहना माने सब। ये सब लोभ ही, सब लोभ लबाड़ो नित्य तो लूटता रहता है। तो श्वासा को लूटता है लोभ, श्वासा रूपी पूंजी को लोभ लूट लेता है। तो राम जी के लेके कैसे जाएगी और जमजालम का गांव कैसे लांगेगी। और पांच पुरायत तीर पे, पांच पुरायत है शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इसमें जो स्वाद है वो सबसे जबरदस्त है। जो स्वाद का जिसको लोभ है, एक सिर्फ पेट भरने का नहीं है, स्वाद लेने का लोभ है, और स्वाद में फंसा रहता है, तन श्रृंगार में फंसा रहता है, जिव्या स्वाद में फंसा रहता है, इंद्रियों भोगों में फंसा रहता है। तो महाराज फरमाते हैं ये जमजालम का गांव और सुरपुर और जमपुर जीत सब सुखराम जी महाराज अरज करते हैं। रोने का मतलब जन सुखदेव जी की बेनती सुन जो सतगुरु श्याम, तुम ऊपर नित राख जो पूतो निज धाम। हे सतगुरु और श्याम। अब सतगुरु क्या सुखराम जी को अरज कर, सुखराम जी बिरमदास जी को अरज कर, अपने अपने शरीरधारियों को अरज करने से पहुंच जाओगे उस धाम। सतगुरु है अणबे ज्ञान, ध्वजा ऊपर इनकी पड़कनी है, पड़कानी है कि ज्ञानियों की पड़कानी है या शरीरधारियों की पड़कानी है। श्याम और सतगुरु ये सृजनहार, ये सत्य ज्ञान आपका है। और दोनों की कृपा बढ़ेगी जब मैं आप मेरे ऊपर रहोगे, तो ये मेरे को कोई सता नहीं सकते। लोभ है, पांच विषय है, त्रिय ताप है, काम क्रोध मद लोभ है, ये जोता है, ये सता नहीं सकते और मन भी जोर नहीं कर सकते।
तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब मैं ध्वजा को जबरदस्त ऊंचे चढ़ाई, ज्ञान का झंडा फड़काया और फड़का करके आपके नाम को जबरदस्त लिया, जब हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार, हमने ये ज्ञान को संभाला, ज्ञान की ध्वजा फड़काई और फिर निज मन से विचार करके धीर बंधा ही ज्ञान ने, जमजालम के गांव उतरे यो सुख राम के ले सायब को। इस ज्ञान ने धीर बंधाई जबरदस्त, या ये नहीं लिखा ज्ञानी ने बंधाई, ज्ञान ने, कि तू जमजालम के गांव जब होगा खेवटिया, यानी तू रटना, सांसों सांस ही रटना, सातों सुर खोल करके कर। निचने से कई प्रकार के अंदर में वो आ जाते हैं, खोल करके कर, सातों सुर खुले हुए तू जबर रटना कर। सायब का नाम रट जबरदस्त, नौका नाम जहाज में हम बैठा था माई, बिना खेया सुतराम के घाट न उतरियो जा। बिना खेया, जब तक इसको खेओगे नहीं, आजकल मोटर से चलती है, बिजली से, तो वो भी मोटर चलेगी जब इधर केवटिया पलड़े को इधर उधर पानी फाड़ता रहेगा, इधर उधर दोनों तरफ, तो ये दोनों तरफ खेना यानी रटना करना, सांस उसार रकार मकार की, घाट उतर नहीं सकता। और रटना कहने से होती है, सुनने से होती है, या रटना किसी के जोर से होती है, खुद के जोर से भी नहीं होती। ये तो सृजनहार का सतगुरु श्याम दोनों की जब कृपा होती है तब जाके ये रटना कर सकता है, नहीं तो रटना करना बहुत कठिन। कहना बहुत सरल है, करना बहुत। महाराज यहाँ तक लिख दिया कि वाणी कहनी सैल है, क्या अणबे सुखराम, दुर्लभ सो सुखराम के पिच्छम सुर की बाट। पिच्छम सुर की जो बाट है, जमलोक की और सुरपुर की बहुत दूरी। वाणी भी कहना सरल है, अणबे यानी कंठ याद करना भी सरल है, पर ये पिच्छम की बाट लांगना बहुत कठिन। पिच्छम की बाट कब लगती है कि वेद अर्थात सुखराम के ल्यूबंद बिरला पे, वेद और अर्थ, अणबे ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय और सांसों सांस रटना, और लीव बंद रटना हुए जबरदस्त, उठते बैठते खाते पीते, तब जाके महाराज फरमाते हैं ये पेट मजबूत होती है ध्वजा, और कैवटिया जबरदस्त चलाता है। तो जितने भी नौका में बैठे हैं, जहाज में बैठे हैं, वो पहले से पहले पार, परंतु जब ही होगा किसको खेएंगे, और खे कब होगा, खीवी नाव जहाज को ध्वजा बांध निशान, पावन संग सुखराम के निस्दिन चाली जान। नाव जहाज को खीवे चलाने के लिए केवटिया पलड़े को इधर उधर करता रहे। तो केवट चलाने वाला कौन है, मन। श्वासा में लगेगा रटना करने में मन, तब ध्वजा ज्ञान की फुड़काएगा, नहीं तो ये मनीराम आपकी फुड़काएगा। ज्ञानी कौन है, मन। ये ज्ञानी मन ढीला जब पड़ेगा कि सृजनहार के ज्ञान की ध्वजा फड़काए। ध्वजा नहीं बांधे वो चलाता रहे तो भी हवा के झोंके की तरफ वो किधर के किधर चल जाए, तो ठिकाने नहीं पहुंचे। पावन संग सुखराम के, जिस दिन हवा के झोंके वो ध्वजा उधर ही लेके जाएगी जिधर जाना है। तो ये ध्वजा का गुण सबसे ज्यादा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शिवरण कर सुखराम के सहजाई वा विद हो, सहजाई वो विद हो जाए। सिमरन करने से सहजा सजे ध्यान धन सारा, जिव्या नाम विस्तारा। जिव्या का नाम का विस्तार जिसके जबरदस्त है, रटना जबरदस्त चलती है, फालतू वचन बोलने के बोलता ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब हम घाटो लांगियो
निमक न लागी बार, जब जाय सुखराम के हुआ यो पहले पार। जब जाके मेरुदंड का घाटा लंघा और पहले पार हुए, एले से पहले पार, इधर से उधर। कैसे गंगा कुंड है मेरुदंड में, इला पिंगला सुखमणा तीनों नाड़ियां चलती है और सिर ऊपर होकर पूरा फिर त्रिकुटी आता है। शंखनाल के रास्ते तो आगे से जाता है और ये सिर ऊपर आता है तो सातों सुर इसमें आ जाते हैं, सातों सुर इसके साथ में आ जाते हैं और सातों सुर विचलित नहीं हुए। अगर सातों रस फटते रहे, सुर इधर उधर विचलित होते रहे तो समझ जाओ वो सुखमणा की धार नहीं है, वो इला पिंगला की धार में है। इला पिंगला की धार में रहेगा जब तक सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार में जो भंवर गुफा तक हंस के माया पवन को भेड़, सुखिया छाड़े त्रिगुटे ता दिन रते न भेड़। जब तक महाराज जो जम जालम का गांव पार करा, पर त्रिगुटी में जब तक सुखमणा की धार की समझ नहीं है और इला पिंगला की धार बैठा रहेगा, तो महाराज फरमाते हैं वो माया पवन का भेड़ से अलग नहीं। भंवर गुफा तक त्रिकुटी का संग है और माया पवन का भेड़ है। जा दिन छोड़े त्रिकुटी ता दिन रति न भेड़। जिस दिन त्रिकुटी छूटेगी, माया पवन का भेड़ आत्मा के छूटेगा, समझ के नहीं आत्मा के, तब शब्द उसको मिलाएगा। जब समझो उसके रत्ती भी भेड़ नहीं है, और जब भेड़ नहीं रहेगा तब तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन रत्ती न भेड़। रत्ती भी उसके भेड़ भेड़ नहीं होगा। किसका? माया और पवन। माया कौन है? इच्छा और श्वासा। इच्छा से ही तो आत्मा श्वासा में आई, और इच्छा और श्वासा दोनों साथ है। इच्छा की दौड़ कहां तक है? पार ब्रह्म। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ जमजालम के गांव लांगने से वो देश आने वाला नहीं है। उस देश के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उस देश का गुण धारण करने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे संतों का केवल ज्ञान बुद्धि पे आना चाहिए। निर्णा क्योंकि संत बड़ा परमार्थी, आप तीरे औरा तुम तारे। संत बहुत बड़े परमार्थी कहलाते। केवली भगवंतों का जो अणुभव ज्ञान है, खुद भी उस देश में जाते हैं और औरों को जाने के लिए आग्रह करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम तान कर के परमार्थ के ताएंगे, सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारो जगमान। मैं ये तान तान के बातें क्यों कह रहा हूं? खरी खरी बातें कह रहा हूं। किसके लिए? सतस्वरूप के देश में जमजालम के गांव को लांगना, फिर सुरपुर को लांगना, उसके लिए मैं आपको ये समझ करा रहा हूं कि संसार में सतस्वरूप का जो नेचर है, निज नाम है, उसके बिना हे आत्मा तू परमात्मा में मिल नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि संसार में परमात्मा मिलने के लिए ऐसा गुण होना चाहिए, ऐसा महाराज फरमाते हैं कि संसार में समझ होनी चाहिए। पानी बाँचने वाले को ऐसी ज्ञान के जब झंडा फूटता है, फुड़काता है, तो उसका शरीर कैसा होना चाहिए, उसकी रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए, वो महाराज बता रहे। तो दे व्यवहार संसार सा देखना, माय चूर ब्रह्मंड जावे। देही का व्यवहार कैसा होता है, उसके उस देश में झंडा फुड़काने वाले का, ध्वजा बांधने वाले का, उस देश में पहुंचने वाले का व्यवहार जगत की जैसे लगता है। अपना अलग व्यवहार नहीं बताया कि गुरु महाराज जी में तो पीछे चेला जी में, गुरु महाराज को जूठो खावे
गुरु महाराज ऊंचा बैठे, चेला नीचा बैठे। ये व्यवहार देही का जैसा व्यवहार संसार जैसा है, अलग है, संसार जैसा नहीं। और माई चूर ब्रह्मांड जावे, माई चूर करके और ब्रह्मांड छेदन करके, बजरपुर छेदन करके गगन मंडल का रास्ता बतावे, ऐसा निर्णय करे झंडा फुड़कावे, ऐसा जबरदस्त अड़बे ज्ञान का। परंतु बांचने वाले ओरा को परमोद दे, सब झूठो संसार थे साचो कर मानी हो, या पखा पकी सिर था। ओरा को तो ज्ञान देते हैं, संसार झूठा है, जगत झूठा है, ग्रस्त झूठा है, स्त्री झूठी है, छोड़ दो सबको। और आप इस शरीर से सब बन के बैठे। तो बताओ, संसार में केवली भगवान और त्रिलोकी नाथ जो आए थे, राम कृष्ण, ये बड़े बने क्या दोनों ही? त्रिलोकी नाथ तो ऐसे बने राम कृष्ण को कि वो वनवासी बने और वो ग्वाला बने। त्रिलोकी नाथ कृष्ण भगवान ग्वाले के रूप में जानते थे और रामचंद्र भगवान को वनवासी समझे। वो वनवासी क्या बिगाड़ेगा, वो ग्वाला क्या बिगाड़ेगा? कंस ने कहा, रावण ने कहा। महाराज फरमाते हैं, आत्मा रूपी सीता अहंकार रूपी रावण के जब बस में हो जाती है, तब महाराज फरमाते इसको निकालने के लिए ऐसा केवली भगवंतों का केवल ज्ञान चाहिए या शरीर चाहिए? ज्ञान चाहिए। आत्मा रूपी सीता को निकालने के लिए ज्ञान चाहिए, जबरदस्त भक्ति चाहिए, ज्ञान भक्ति का जोड़ चाहिए। जब जाके महाराज फरमाते हैं ये ध्वजा पड़ती है, नहीं तो ध्वजा पड़ूक नहीं सकती। फिर तो भी शरीरधारी की जूते की ध्वजा पड़ती है। फिर चले जाते हैं जब उसके फोटुओं की ध्वजा पड़ती, फोटुओं की आरती करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा जो है ज्ञान, वो जमजालम के गांव सुरपुर जमपुर लांग नहीं सकते, बोले कितने कहते रहो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जो उस देश का गुण है वो इला पिंगला और सुखमना का निर्णय करते हैं। सता समाद लगे गट मेरे, त्रिगुटी संगम होई, इला पिंगला सुखमन नाड़ी रमे संग मिल दो। ये सता समाधि की परिभाषा बता रहे। इला पिंगला मिलती कब है और अलग कैसे रहती है, ये समझ सुखराम जी महाराज बता रहे हैं। त्रिकुटी के धाम आकर के एक तमाशो और है, पेर कहूं मैं आन, बाजा वो सुखराम के धर्मराय के जान। गावे श्रवण बाज है, बाजे राग अनेक, भिन भिन कर सुखराम के निरख्या जमपुर दे। रागा बहुत अनहद हुए, जो रीझे जन कोई, और चलन न देवे पंथ को ऐसी रागा। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं मेरुदंड और त्रिगुटी के बीच में ऐसा को इला पिंगला और सुखमणा का गुण बता रहे हैं कि जो बाजे बजते हैं वो धर्मराय, दावे बाजे जो श्रवण बजता है वो धर्मराय के बाजे हैं, और जीवने श्रवण में बजता है वो त्रिकुटी में सुरपुर के बाजे। और बाजों में जो सुनने में लग गया तो वो इला पिंगला की धार बह गया। भक्ति करने वाला ज्योति उजाड़े बाजे कई प्रकार की राग रागड़ियों में फंस गया, तो इंद्रलोक में यही है। इंद्रलोक में यही है। जब भी तो राक्षस दावा बार बार करते हैं, इंद्र स्थान चला जाता है, इंद्र को उतार देते हैं, यही राक्षस में, यही देव इंद्रलोक में। तो ये बातें महाराज फरमाते अंदर में समझनी है कि इनमें जब तक इला पिंगला एक नहीं होगी तब तक सुखमणा की धार भजन नहीं होगी, और सुखमणा की धार भजन नहीं होगा जब तक से समाधि की समझ आने वाली। ये समझ लो, ये बातें किसके लिए लिखी है सुखराम जी ने?
आपके लिए लिखी, अपने के लिए लिखी। अपने को समझाने के लिए महाराज बता रहे हैं कि कई प्रकार की राग रागनियां हैं, कईयों को सुगंध आने लग जाती है, कईयों के बाजे बजने लग जाते हैं, कईयों के महाराज फरमाते स्वाद आने लग जाते हैं, खटरस स्वाद कई तरह। और रीझे जन उनमें रीझ जाता है, कईयों को ज्योति उजाला दिखते हैं और कईयों को शरीरदारी गुरु महाराज दिखने लग जाते, गले में फोटोएं डाल लेते हैं और शरीरदारी गुरु महाराज के दर्शन करते हैं। तो पेंड भर भी महाराज फरमाते वो जम जालन के गांव से आगे बढ़ने नहीं देते। तो सुन जो सब सिसपा चला वो दिष्टंग ऐनान, अनद बाजा झूठ है मन मत दीजो जा। यहाँ अनद ये बिना करे शब्द गणना उसके लिए नहीं है। यहाँ अनद है जो ये बाजे अपने आप बजते हैं, जमपुर में और सुरपुर में अपने आप बजते हैं, जिसके रटना बंद हो जाती है और शब्द का सूरत को ज्ञान नहीं रहता है और सुखमणा की धार सदगुरु के ज्ञान का संग नहीं करते हैं, तो सुखमणा की धार पे रटना कर नहीं सकते। कोयला पिंगला में बहता रहे और रटना में, और कभी रटना बंद हो जाएगी, कभी ध्यान लग जाएगा, कभी उसके श्वासा बंद हो जाएंगे, कभी सातों सुर में शुद्धि बुद्धि पूरी नहीं रहेगी, सपने की जैसे रहे। तो इनमें महाराज फरमाते कोई फंसो मत, अगर फंस गए तो अधविचलित कूलर की जैसे हो जाओ, न तो कोरे तिल रहोगे और न तिल भी कोरे नहीं रहेंगे और न तुम तेल निकाल सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बाजे जुमछो बाजता मन घर राखो ये, जागत गोला शब्द का निरखो उन धर दे। बाजे तो उसको कईयों के बाजने दो, कई प्रकार के स्वाद भी आए तो आने दो, कई प्रकार की सुगंध भी आती है, कई प्रकार ज्योति उजाला दिखते हैं, कईयों के शरीरधारी गुरु पे प्रेम ज्यादा होता है तो वो भी दिखने लग जाते हैं। तो उनको मन घर एक घर में रखो, किसमें कि जो जागृत गोला है, जो जागा है तेरे नियंचर, जो तेरा पति परमेश्वर है, तो पतिव्रता स्त्री का तो ज्ञान है कि पति में सूरत रहे और में रहने से फिर वेश्या बढ़े। तो आत्मा एक सत्संबंध का आनंद लेवे और रटना करे और ज्ञान को समझता रहे कि ज्ञान क्या कह रहा है। ज्ञानी को नहीं, ज्ञान को समझे कि ज्ञान क्या कह रहा है। ज्ञानी तो गलत समझाता है, सही समझा अपने स्वार्थ की बताता रहे। ज्ञान को संभालो। तब महाराज फरमाते हैं हम सारा सब देखिया पवन पांचों घेर, नरपुर जीता नाग सो स्वर्ग 21 में। हमने पंच तत्व से सांसों सांस तो रटना करी और मैंने पांचों को घेरा, पवन से रटना करी और पांचों जो इस ज्ञान इंद्रिया है उनको इसमें लगाया। किसमें? ज्ञान में। पांचों घेरना किसको? ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान में लगा। ज्ञान इंद्रियों को कर्म में नहीं लगाना है, ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान में लगाना है और कर्म इंद्रियों को कर्म में। ये इंद्रियां किसके लिए दिए? 5 ज्ञान इंद्रिय ज्ञान के लिए। सांसों सांस दिए रटना के लिए और पांचों ज्ञान इंद्रिय को। जिह्वा ज्ञान इंद्रिय में आती है, मुखारबंद कर्म इंद्रिय में, नाक कान त्वचा प्राण ये ज्ञान इंद्रिय में है। तो महाराज फरमाते हैं ज्ञान इंद्रियों को घेर करके और पवन में मन को लगाकर और फिर तुम नरपुर नाभि नागपुर सहस्लोक कमल 21 स्वर्ग की गांठें और मेरुदंड को जीत करके और जमपुर जीता एक घर छोड़ो पुनहर पाप, 8 पोर सुखराम के एक निरंजन जा। इस प्रकार से जमपुर को तुम जीत सकोगे, तब महाराज फरमाते पुण्य पाप से आत्मा अलग होगी। अगर जमपुर नहीं जीता तो पुण्य पाप से अलग होने वाले। पुण्य पाप का खत फटेगा जब अलग होगी, तो जमपुर जीते बिना खत फटने वाला। एक निरंजन जाप करोगे सांसों सांस में, तब ये जमपुर जीत सकोगे, तब ये तो पुण्य पाप का खत फटेगा। कहने से फटने वाला नहीं।
ये तो दिन रात रटना में लगोगे, और मन रटना में, और सूरत शब्द में, और बुद्धि किस में लगे? ज्ञान में। बुद्धि अगर ज्ञानी में लग गई तो भी जमपुर नहीं जीत सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ ध्यान समाज की बातें समझा रहे हैं, और समझा करके आत्मा को सचेत कर रहे हैं, चेतन कर रहे हैं। अगर तू भक्ति करने लगी है तो चेतन होके कर, जाग करके सर, सोई हुई मत। अगर जीव भाव से तू सोई हुई करेगी, जो कहवे वैसे ही चलने लग जाएगी, तो धोखे में पड़ जाएगी। अंत समय में तेरा जन्मना मरना छूटेगा, फिर कष्ट पाना पड़ेगा। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान है धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने। राम 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 राम।